हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक लॉयन और एक माउस की है। और इस कहानी में भी हम कई सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द माउस एंड द लॉयन। माउस यानी कि चूहा, लॉयन यानी कि शेर। द माउस एंड द लॉयन, चूहा और शेर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। इन अ हॉट समर डे, यानी गर्मियों के एक गर्म दिन में। हॉट यानी कि गर्म, समर यानी कि गर्मियों का जो मौसम होता है उसे कहते हैं समर। इन अ हॉट समर डे, गर्मियों के एक गर्म दिन में। अ लॉयन यानी कि एक शेर वॉज सिटिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जिस टेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थे आता है, वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। वॉज के साथ आईएनजी लग जाता है। अ लॉयन वॉज सिटिंग, एक शेर बैठा हुआ था। अंडर द शेड यानी कि अंडर द शेड ऑफ ए बिग ट्री, यानी कि छाया के नीचे। अंडर यानी कि नीचे, द शेड यानी कि छाया, ऑफ ए बिग ट्री यानी कि एक बड़े पेड़ के। इन अ हॉट समर डे, गर्मियों के एक गर्म दिन में। अ लॉयन वॉज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ए बिग ट्री, एक शेर एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही फेल एज़लीप, वह सो गया। फेल एज़लीप का मतलब सोना, वह सो गया। नियर बाय यानी कि पास में। देयर वॉज अ होल, एक बिल था, पास में एक बिल था। इन विच यानी जिसमें। देयर लिव्ड अ माउस, एक चूहा रहता था। इन विच देयर लिव्ड अ माउस, जिसमें एक चूहा रहता था। वैन यानी कि जब। द लॉयन वॉज स्लीपिंग, जब शेर सो रहा था। द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल, चूहा जो था वो अपने बिल से बाहर आया। केम आउट यानी कि बाहर आना। चूहा अपने बिल से बाहर आया जब शेर सो रहा था। अनअवेयर, अनअवेयर यानी कि अनजान। ऑफ द लायंस स्ट्रेंथ, शेर की ताकत से। अनअवेयर ऑफ द लायंस इन स्ट्रेंथ, शेर की ताकत से अनजान। इट यानी कि चूहा। थॉट ऑफ यानी उसने सोचा, चूहे ने सोचा। वॉकिंग द लाइन वेकिंग द लाइन अप, यानी शेर को ऊपर उठाने के लिए। बाय रनिंग ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर के ऊपर दौड़कर। रनिंग ओवर यानी ऊपर दौड़कर, हिज बॉडी यानी उसके शरीर के। जस्ट फॉर फन यानी सिर्फ मनोरंजन के लिए। फन यानी कि मनोरंजन के लिए। शेर की ताकत से अनजान, उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए शेर के शरीर पर दौड़ लगाकर उसे ऊपर उठाने की सोची। वेकिंग माने उठाना। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से। द लॉयन जो शेर था, सीज्ड इट, इसे पकड़ लिया या इसे जब्त कर लिया। सीज्ड माने पकड़ लेना या जब्त कर लेना। इट यानी चूहे को। इन हिज स्ट्रॉन्ग पॉ, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, पॉ यानी कि पंजा। अनफॉर्चुनेटली द लायन सीज्ड इट इन हिज स्ट्रॉन्ग पॉ, दुर्भाग्य से शेर ने इसे अपने मजबूत पंजों में जब्त कर लिया या पकड़ लिया। ही वॉज गोइंग टू किल इट, यहाँ पर इट का यूज माउस के लिए हुआ है, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू किल इट, वह उसे मारने जा रहा था। वैन यानी जब। इट बेग्ड, इसने भीख मांगी। बेग्ड यानी कि मांगना, भीख मांगना। किसने भीख मांगी? चूहे ने। स्पेयर मी यानी कि मुझे छोड़ दो। जब शेर ने उसे अपने पंजों में पकड़ लिया तो चूहा कहने लगा, चूहा अपनी भीख मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो। समडे यानी कि किसी दिन। आई में या मैं सकता हूँ। रिपे, रिपे माने होता है चुकाना, मैं चुका सकता हूँ। योर मर्सी, आपकी दया को। मर्सी यानी कि दया। आई में रिपे योर मर्सी, किसी दिन मैं आपकी दया को चुका सकता हूँ। द लॉयन जो शेर था, वॉज एम्यूज्ड यानी कि खुश हो गया। एम्यूज्ड यानी कि खुश होना। शेर खुश हो गया। हियरिंग इट्स वर्ड, उसके शब्दों को सुनकर। किसके? चूहे के। द लॉयन वॉज एम्यूज्ड हियरिंग इट्स वर्ड, शेर जो था वो चूहे के शब्दों को सुनकर खुश हो गया। एंड लेट इट गो, और उसे जाने दिया। लेट गो माने जाने देना, और चूहे को जाने दिया। विद अ स्माइल यानी कि एक मुस्कुराहट के साथ। थिंकिंग यानी कि सोचते हुए।
हाउ सच अ स्मॉल माउस कुड हेल्प हिम। हाउ यानी कि कैसे, सच अ स्मॉल माउस यानी ये छोटा चूहा, कुड हेल्प हिम उसकी मदद कर सकता है। शेर ने एक मुस्कुराहट के साथ उसे जाने दिया और उसने ये सोचा कि इतना छोटा चूहा उसकी मदद कैसे कर सकता है। बट अ डे कम, लेकिन एक दिन आया। बट अ डे केम, लेकिन एक दिन आया। वैन द लॉयन, जब शेर गॉट इन टू ट्रबल, मुसीबत में फंस गया। ट्रबल यानी कि मुसीबत। वैन द लॉयन गॉट इन टू ट्रबल, जब शेर मुसीबत में पड़ गया। ही गॉट कॉट, वह पकड़ा गया। इन अ हंटर्स यानी एक शिकारी के नेट यानी जाल में। अंडर दैट वेरी ट्री, उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था। वेरी का मतलब, वेरी का यूज़ कभी कभी नाउन के साथ में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर नाउन है ट्री, ट्री नाउन है ना, तो यहाँ पर नाउन के साथ वेरी का यूज़ कभी कभी किया जाता है उस नाउन को हाईलाइट करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए। यहाँ पर ट्री पर जोर दिया गया है क्योंकि ट्री के बारे में पहले भी बताया गया था, इसलिए ही गॉट कॉट इन अ हंटर्स नेट अंडर दैट वेरी ट्री, यानी उसी पेड़ के नीचे शेर जो था वो शिकारी के जाल में पकड़ा गया। एज अ रिजल्ट, नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। रोअरिंग, रोअरिंग यानी कि दहाड़ना। लाउडली यानी कि तेजी से। ही स्टार्टेड रोअरिंग लाउडली, उसने तेजी से दहाड़ना शुरू कर दिया। ऑन हेयरिंग हिज रोअर, उसकी दहाड़ को सुनकर, हेयरिंग माने सुनना, उसकी दहाड़ को सुनकर द माउस, जो चूहा था, केम आउट यानी कि बाहर आया। ऑफ इट्स होल, अपने बिल से। ऑन हेयरिंग हिज रोअर द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल, उसकी दहाड़ को सुनकर जो चूहा था वो अपने बिल से बाहर आ गया। दिस वॉज द टाइम, यह समय था। टू पे बैक, वापस चुकाने के लिए। द लॉयंस मर्सी, शेर की दया का अब वो टाइम आ गया था कि जो शेर ने उस पर दया करके उसे छोड़ दिया था उसको चूहा वापस लौटा सके। दिस वॉज द टाइम टू पे बैक द लॉयंस मर्सी, यह समय था शेर की दया को वापस लौटाने का। सो यानी इसलिए, इमिजिएटली यानी फौरन, इट अलोंग विद द अदर माइस, देखिए जब चूहों का समूह होता है तो उसे हम माइस कहते हैं। जब एक से ज़्यादा चूहे होते हैं तो वहाँ पर माइस का यूज़ होता है। इमिजिएटली इट अलोंग विद द अदर माइस, तुरंत ही दूसरे चूहों के साथ मिलकर। निबल्ड द कॉर्ड्स, निबल्ड माने होता है कुतरना, कॉर्ड्स यानी कि रस्सी या फिर डोरी, ऑफ द नेट यानी जाल की। एंड सेट द लॉइन फ्री, और शेर को फ्री कर दिया। सो इमिडिएटली इट अलोंग विद द अदर माइस निबल्ड द कॉर्ड्स ऑफ द नेट एंड सेट द लॉइन फ्री, फौरन ही दूसरे चूहों के साथ मिलकर उसने जाल की रस्सी को कुतर दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, से मॉरल क्या मिलता है। मर्सी नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, दया जो होती है वो कभी भी अप्राप्त नहीं होती। दया का इनाम हमें ज़रूर मिलता है। अगर हम किसी पर दया करते हैं तो वो हमारे पास किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर आती है। अगर शेर ने उस समय उसे खा लिया होता तो अब शायद शेर को कोई भी मुसीबत से नहीं बचा पाता, उसकी दया का फल उसे मिल गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।